हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सेल डेथ। सेल डेथ दो प्रकार की होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या है? पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। और एपोप्टोसिस क्या है? फिजियोलॉजिकल सेल डेथ होती है। फिजियोलॉजिकल मतलब ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। सेल इसके लिए प्रोग्राम्ड होती हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये किसी इन्फेक्शन या किसी भी पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से डेथ होती है सेल की, तो ये नेक्रोसिस में आती है। और जब ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है तो ये एपोप्टोसिस में आती है। इसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता है इसमें, लेकिन एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सेल को अपनी एनर्जी दे के ही उसकी डेथ करवानी पड़ती है। और यहाँ पे कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता। यहाँ पे जो कॉज होते हैं वो पैथोलॉजिकल होते हैं। कोई इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, कैसा भी। नेक्रोसिस देखते हैं तो नेक्रोसिस क्या होती है? नेक्रोसिस में मेनली सेल डेथ। तो सेल डेथ के जो जो चीज़ें सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं जब टिश्यू डेथ होती है, तो वो हमें सारे देखने को मिलेंगे। नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल इन अ टिश्यू फॉलोड लेटर बाय द डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू। क्या होता है? किसी भी टिश्यू की डेथ हो रही है, मतलब सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू। तो सेल डेथ होगी तो टिश्यू की डेथ भी होगी। तो इसमें क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू भी होता है बाय द हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द डेड सेल। जो कि डेड सेल से हाइड्रोलिटिक एंजाइम लिबरेट होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? टिश्यू डेथ होती है, ठीक है। नेक्रोसिस इज इनवेरिएबल अकम्पेन्ड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। मतलब कि नेक्रोसिस में हमेशा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एपोप्टोसिस में हमें इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्रोसिस में हमेशा और हमेशा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्रोसिस कैन बी कॉज्ड बाय द वेरियस एजेंट सच एज हाइपोक्सिया। मेनली जो होता है हाइपोक्सिया और इस्चीमिया ही होते हैं नेक्रोसिस के जो मेन रीज़न होते हैं। केमिकल और फिजियोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, माइक्रोबियल एजेंट हो सकते हैं, और इम्यूनोलॉजिकल इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ नेक्रोसिस। वैसे तो हम लोग को मेनली दो टाइप की नेक्रोसिस पढ़नी है, कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव। लेकिन हम यहाँ पर हम 5 टाइप पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। और जो ज़्यादा यूज़ होंगी वो क्या होंगी? कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये कॉमन टाइप होती हैं। ये थोड़े अनकॉमन होते हैं, ये हर केसेस में देखने को नहीं मिलते हैं, पर हम इन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो टाइप में कितने हैं? 5 टाइप हैं। और ये किसके बेसिस पर है? एटियोलॉजी के बेसिस पर है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस नेक्रोसिस आर ऑफ 5 टाइप: कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो अब हम इनके टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म लिखे हैं मैंने, जैसे कि GAME। GA मतलब ग्रॉस अपीयरेंस। ग्रॉस अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? विदाउट माइक्रोस्कोप हमें वो चीज़, वो टिश्यू कैसा दिख रहा है, यानी कि हम नेकेड आई से देख रहे हैं तब हमें वो टिश्यू कैसा दिख रहा है। ME का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि हम जब उसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तब वो हमें कैसा दिख रहा है। तो ये हमें दोनों टर्म देखने को मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर टिश्यू की डेथ पढ़नी है, तो हमें ये भी देखना होगा कि जब वो नेकेड आई से वो टिश्यू कैसा दिख रहा है और माइक्रोस्कोप से उसमें हमें क्या डिफरेंसेस नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इस्चीमिक नेक्रोसिस। इसे क्या कहते हैं? इस्चीमिक नेक्रोसिस कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस होती है, ठीक है। मोस्टली फ्रॉम सडन सीजेशन ऑफ द ब्लड फ्लो। इस्चीमिया क्या होता है? ब्लड फ्लो का सीज हो जाना, यानी कि सीजेशन हो जाता है जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती प्रॉपर, तब क्या कहते हैं उस कंडीशन को? इस्चीमिया कहते हैं। तो ऑल्सो नोन एज इस्चीमिक नेक्रोसिस मतलब इसमें क्या होगा? जो ब्लड फ्लो है वो सडनली सीज हो जाएगा, मोस्टली फ्रॉम सडन सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो। कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन क्या होते हैं? ये मोस्टली सॉलिड ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट, किडनी, स्प्लीन, इन सबको ये ज़्यादा अफेक्ट करती है। क्या? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये ब्लड सप्लाई है, आर्टरी लेके जा रही है और वेन ब्लड लेके वापस आती है। तो आर्टरी में जो होता है वो क्या होता है? ब्लड सप्लाई प्रॉपर आर्टरी के थ्रू नहीं हो पाती, तो क्या कॉज करता है? वो इस्चीमिया कॉज करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि इस्चीमिया है तो बहुत सारे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सब नहीं पहुँच पाएंगे, तब क्या कॉज करेंगे? ये नेक्रोसिस कॉज करेंगे, ठीक है। क्रॉस अपीयरेंस में कैसे दिखाई देगा टिश्यू? पेल, फर्म, सॉलन, सॉफ्ट एंड श्रंकन दिखाई देगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कैसा दिखाई देगा? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में टिश्यू कैसा दिखाई देगा? मोर इयोसिनोफिल्स दिखाई देंगी हमें। इस जो ये टिश्यू डेथ हुई है उनमें साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स एंड न्यूक्लियर डिटेल्स लॉस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस।
मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें लिक्विड जैसा कुछ हमें दिखाई देगा, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कह रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या है, नाम के अकॉर्डिंग देखेंगे। लिक्विफेक्टिव मतलब कि इसमें कुछ हमें जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या ऐसा कुछ लिक्विड जैसा दिखाई देगा, ठीक है। ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी, ये भी कैसे हो रही है, इस्चेमिक की वजह से, इस्चेमिक इंजरी की वजह से हो रही है। ड्यू टू इस्चेमिक इंजरी एंड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बट हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन टिश्यू डिग्रेडेशन हैव अ डोमिनेंट रोल। इसमें क्या होता है, जो टिश्यू डिग्रेड हो रहे हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से, वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और ये क्या कॉज कर रहे हैं, सेमी फ्लूइड मटेरियल जैसा कुछ बना देते हैं टिश्यू को, ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब जगह सारी नेक्रोसिस देखने को नहीं मिलती हैं। तो जो ये लिक्विफेक्टिव है, ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, ब्रेन इन्फेक्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें जो क्रॉस अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, अफेक्टेड एरिया इज सॉफ्ट विथ लिक्विफाइड सेंटर कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रीज लेटर अ सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड। तो ये अफेक्टेड एरिया कैसा होता है, इसके सेंटर पे लिक्विफाइड डेब्रीज होती हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलता है, द सिस्टिक स्पेस कंटेन नेक्रोटिक सेल डेब्रीज एंड मैक्रोफेजेस फिल्ड विद द फेगोसाइटोज्ड मटेरियल। मतलब इसमें क्या है, सिस्ट फॉर्म होगी, सिस्ट के अंदर क्या भरा होगा, वो लिक्विड भरा होगा, जो टिश्यू डिस्ट्रॉय हुए हैं उन डिस्ट्रॉय टिश्यू को एक लिक्विफाई फॉर्म में वो सिस्ट वॉल फॉर्म हो जाएगी और उसके अंदर वो फिल रहेगा वो मटेरियल, ठीक है। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में एक बार फिर से देख लेते हैं। द सिस्ट स्पेस कंटेन नेक्रोटिक सेल डिब्रीज एंड मैक्रोफेजेस फिल्ड विद द फेगोसाइटिक मटेरियल। यहाँ पर हम देखेंगे केशियस नेक्रोसिस, इसमें क्या देखने को मिलेगा, केशियस का मतलब क्या होता है, चीज़ लाइक मैटर। तो हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ लाइक स्ट्रक्चर, चीज़ लाइक मैटर फॉर्म हो जाएगा, जो टिश्यू डेथ हो रहे होंगे उन टिश्यूज़ में क्या देखने को मिलेगा, चीज़ लाइक मैटर। तो इसे क्या कहते हैं, केशियस नेक्रोसिस। इतना याद रखिएगा, केशियस से, केशियस मतलब चीज़ लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का कुछ कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा। इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ द बोथ कोगुलेटिव एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। बस इतना ही है, क्योंकि चीज़ बन क्या रहा है, सॉलिड और लिक्विड पोर्शन से बन रहा है, तो ये हमें दोनों तरीके के फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। ये किस में पाया जाता है, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन में पाया जाता है, ठीक है। ग्रॉस अपीयरेंस में क्या होता है, ड्राई चीज़ जैसा दिखाई देता है, सॉफ्ट, ग्रेनुलर और येलोइश। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में कैसा दिखाई देता है, स्ट्रक्चरलेस ईओसिनोफिल्स दिखाई देंगी, ग्रेन्युलोमेटस, इन्फ्लेमेशन, इपीथेलियोइड सेल्स, जाइंट सेल ऑफ द लैंगरहैंस, ठीक है। अब हम देखते हैं फैट नेक्रोसिस। अब हम लोग देखते हैं फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या होगा, इसमें कॉमनली फैट रिच टिश्यू दिखाई देंगे। मतलब फैट नेक्रोसिस कहाँ दिखाई देगी, जहाँ फैट रिच टिश्यूज प्रेजेंट हो गए बॉडी में, वहाँ दिखाई देगी। ब्रेस्ट, मीजेंट्री, पेनिक्रियासाइटिस, ये यहाँ सब क्या दिखाई देगी, फैट नेक्रोसिस। ग्रॉस अपीयरेंस कैसा होगा, चॉकीफाइड टिश्यू दिखाई देंगे, और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में कैसा आएगा, वाइट नेक्रोज्ड टिश्यू विद द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। याद रखिएगा, नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखते हैं, ये क्या है, इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाय द डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन लाइक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल इन ऑटोइम्यून एस्कुलाइटिस, पेप्टिक अल्सर। इन सब में क्या देखने को मिलता है, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। यहाँ पर क्या होगा, फाइब्रिन लाइक मटेरियल, यानी कि थ्रेड जैसा कुछ देखने को मिलेगा। फाइब्रिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमें कुछ थ्रेड जैसा देखने को मिलेगा। क्रॉस अपीयरेंस पेल टिश्यू दिखाई देंगे, और माइक्रोस्कोपिक में फाइब्रिन लाइक, यानी कि जैसे ये सेल है, ये इनमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो गई, तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारी नेक्रोसिस कंप्लीट हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।